Good afternoon, dear students. Welcome to PPZN Academy. आज हम फिर से एक बार इंग्लिश की क्लास में उपस्थित हैं। हम पिछले वीडियो में जो है प्रोनाउन पूरा कर चुके हैं, उसको अच्छे से डिफाइन कर लिया था, समझ लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। तो देखिए, प्रीपोजिशन जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है, ठीक है। शो द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन से हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। तो जैसे कि प्री का अर्थ क्या होता है, पहले, पोजीशन यानी स्थिति, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन से हमें पहले की जो स्थिति बता रहा है वो ही क्या है, आपके प्रीपोजिशन से। तो आइए प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। प्रीपोजिशंस इज ए वर्ड placed before a noun or pronoun, denotes the relation the person or things, referred by it has with something else. इसमें क्या कहा गया, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, डिनोट्स द रिलेशन द पर्सन और थिंग्स, रेफर्ड बाय इट हैज विद समथिंग एल्स। इसका मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले हम यूज में लेते हैं, और वो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले हमें क्या बताते हैं, उसके बारे में, उसके संबंध के बारे में, उसके रिलेशन के बारे में बताते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, अगर हम शॉर्ट में इसकी बात करें तो क्या बोलेंगे हम, प्रीपोजिशंस आर द पार्ट ऑफ स्पीच। किसका हिस्सा है ये, पार्ट ऑफ स्पीच का है। दैट शो द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। प्रीपोजिशन आर द पार्ट ऑफ स्पीच दैट शो द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। और साथ में ही क्या होते हैं प्रीपोजिशन, कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि एट, फ्रॉम, इन, आउट, बाय, विद। इनका जब हम सेंटेंस के अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या आ जाता है, प्रीपोजिशंस। जैसे कि इसमें बताया गया है कि रिलेशन बताते हैं किससे, नाउन और प्रोनाउन से, वैसे ही इनका यूज़ जो है वो किया जाता है। अब आते हैं आपके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट के बारे में, जो कि क्या है, प्रीपोजिशन है। एट के बहुत सारे जो अर्थ है वो निकलते हैं।
तो एट का सबसे पहले हम अर्थ लेंगे वो है निकट या पास में। एक तो इसका अर्थ ये निकलेगा। दूसरा, घड़ी का जब समय हम बताएंगे, टाइम हम बताएंगे, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, घड़ी का समय बताने के लिए या सीधे सीधे घड़ी का समय के लिए जो है किसका यूज होता है? एट का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, या डेफिनेशन लिखते हैं पहले। इट इज यूज्ड विथ point of time and place, point of time or place। किसके लिए यूज हो रहा है ये? इट इज यूज्ड विथ पॉइंट, टाइम और प्लेस, कि समय के लिए और प्लेस यानी स्थान बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट इसमें क्या है? जैसे कि ही कम एट 5 o'clock, ही कम, कि वह आएगा, कब आएगा? एट 5 o'clock। ठीक है। अब इसमें देखिए, यानी हमने जो टाइम बताया था, जो समय बताया था, उसके लिए हमने किसका यूज किया है? एट का यूज किया है, कि वो 5 बजे तक आएगा। अब हम प्लेस के लिए कैसे यूज करेंगे? सीता एट द डोर। ये देखिए, प्लेस हो गया, डोर क्या है? प्लेस, कि सीता जो है वो कहां पर है? कहां पे खड़ी है? डोर, दरवाजे के पास है। तो हमने क्या किया? प्लेस के लिए एट का यूज किया। लेकिन एक चीज और देखिए, जैसे मैंने बताया निकट यानी पास के लिए यूज होता है, तो दरवाजा क्या है? उसके बिल्कुल पास है, इसीलिए हमने किसका यूज किया है? एट का यूज किया है। तो प्लेस भी हो गया, प्लस पास में भी हो गया, और टाइम हो गया। इसके लिए हमने किसका यूज किया? एट का यूज किया है। अब देखिए इसमें, जैसे कि फिर आपके आता है फ्रॉम, सेकंड वाला जो है आपका आता है फ्रॉम। अब फ्रॉम का मतलब अगर हम लेंगे तो क्या होगा? से के लिए जो है फ्रॉम का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन स्टार्ट टाइम देखिए, शुरुआती समय स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। इसके लिए यूज करेंगे स्टार्टिंग टाइम, यानी जो शुरुआत का समय है उसके लिए यूज होगा, और साथ में किसके लिए यूज होगा? एंड टाइम, यानी कि जो समाप्ति वाला समय है उसके लिए हम यूज करेंगे किसका? फ्रॉम का यूज जो है वो होगा। स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जो है हम, एक क्या होता है कि जैसे टाइम स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट के लिए भी हम क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। तो लिख लेंगे इस सेकेंड यूज इज
जैसे ही समय आपका आरंभ होगा, समय की शुरुआत होगी, उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज कमिंग फ्रॉम, ही इज कमिंग फ्रॉम जयपुर, कि वो कहां से आ रहा है? जयपुर से आ रहा है। किसका यूज हुआ? से का यूज हुआ है। फिर है ही विल टीच यू, कि वो हमें कब पढ़ाएंगे? फ्रॉम मंडे, मंडे से पढ़ाएंगे। तो हमने किसका यूज किया? यहाँ पर भी हमने फ्रॉम का यूज किया और यहाँ पर भी हमने किसका यूज किया? फ्रॉम का यूज किया है। तो ये आपके हो गया फ्रॉम। फिर आपके नेक्स्ट आता है टू। फिर आपके आता है थर्ड नंबर पे टू। टू का अगर हम हिंदी अर्थ लेते हैं तो क्या होता है? को। इट इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग, इट इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग movement between the place, movement between the place, between the place। इसमें क्या होना चाहिए? मूवमेंट होनी चाहिए, हलचल होनी चाहिए। किसमें? प्लेस में। प्लेस चेंज होना चाहिए, या फिर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के मिलन का भी भाव ये देता है। किसी व्यक्ति वस्तु के मिलन का भाव देता है। ठीक है। और टू का दूसरा अर्थ, एक तो ये हो गया, एक दूसरा अर्थ और होता है इसका। तो टू का दूसरा अर्थ क्या होगा? देखिए, कभी कभी फ्रॉम तथा टू का साथ साथ प्रयोग होता है। उसी दशा में टू का यूज किया जाता है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? मानेंगे कि स्थान यानी प्लेस के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। तो फर्स्ट तो हो गया आपके डिनोट मूवमेंट बिटवीन द प्लेस एंड सेकंड इज प्लेस ओनली। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल इज ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। फिर सेकंड आपके आता है ही विल गो टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली। ठीक है, ये था। तो ही इज गोइंग, वो कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो हमने टू का यूज किया। मूवमेंट तो हो ही रही है कि घर से कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ही विल गो टू दिल्ली, ये कहाँ पे जाएगा? जाएगा, गया नहीं है अभी, जाएगा। कहाँ पे जाएगा?
दिल्ली वो जाएगा। तो हमने किसका यूज किया है? प्रीपोजिशंस के रूप में टू का यूज हमने यहाँ पे किया है। या फिर सी विल स्टे हर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, लिख लेते हैं। चलो ये भी सी विल स्टे, वो यहाँ पर रुकेगा। हियर मंडे टू अब एक चीज इसमें देखिए, यहाँ पर दो प्रीपोजिशंस का यूज हमने किया है। ही विल स्टे हियर कि वो यहाँ पर रुकेगा मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। ये आ गया प्लेस के लिए। प्लेस कौन सा है? जैसे कि बात कर रहे हैं घर पे रुकेगा, कहाँ रुकेगा, वहाँ की। और टू हो गया मंडे टू फ्राइडे की, मंडे से लेकर वो फ्राइडे तक रुकेगा। तो वही सेम है और वो में जो है उसका अर्थ आ गया है। ये आपका हो गया टू। फिर आपके आता है फोर्थ इज बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि बिटवीन का मतलब क्या है? बीच में। लेकिन एक चीज आप याद रखोगे हमेशा कि बिटवीन का यूज हम कहाँ करेंगे? दो वस्तुएं होंगी, दो पर्सन होंगे, उन्हीं के बीच में हम इसका यूज करेंगे। इसमें जो है दो से ज्यादा की बात हम कर ही नहीं सकते। हमें किसकी बात करनी है? खाली दो की बात करनी है। यूज्ड फॉर टू पर्सन, यूज्ड फॉर टू पर्सन एंड थिंग्स। यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग्स कि दो के बीच की हम बात करेंगे। तीसरे की बात हम इसमें नहीं करेंगे, खाली दो के ही बीच की हम बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल देखिए। फर्स्ट, distributed the sweets distribute the sweets between Raju and रानू, लिख लो, रानू एंड मोहन। कि जो मिठाई है वो हमने किसके बीच में बांटी है? रानू और मोहन के बीच में। और रानू और मोहन क्या है? दो ही व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति के बीच की बात चल रही है। फिर है he distributed his property between his two sons कि वो क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी को बांट रहा है किसके बीच में? अपने टू सन्स के बीच में। अगर वहां पे थ्री सन्स होते तो बिटवीन का यूज नहीं होता है। टू सन्स की बात चल रही है इसलिए किसका यूज होगा? बिटवीन का यूज होगा। चलो आगे नंबर 5 पढ़ते हैं, अमोंग। अब आता है आपके 5th नंबर पे अमोंग। अब इसका मतलब भी क्या होता है? बीच में। बिटवीन का मतलब भी क्या है? बीच में। अमोंग का मतलब भी क्या है? बीच में। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने लायक है कि बिटवीन की बात हमने की थी सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की बात। इसमें क्या है? दो से ज्यादा की बात हम करेंगे। दो से
ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं? अमोंग का यूज करते हैं। ठीक है, यूज फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। क्या आएगा इसमें? दो से ज्यादा की बात, कि दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात होगी तो हम किसका यूज करेंगे? अमोंग का यूज हम करेंगे। एग्जाम्पल, ही डिस्ट्रीब्यूटेड his property among his three sons। कितने बेटों की बात कर रहे हैं? 3 की। तो दो से ज्यादा की बात हो गई, इसलिए हमने किसका यूज किया? अमोंग का यूज हमने यहाँ पे किया है। फिर नेक्स्ट आता है आपके, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफी, ही toffees among the poor children। देखिए, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमॉन्ग द पुअर चिल्ड्रंस। तो हमने क्या किया है? जितनी भी टॉफियाँ थी हमने किसके बीच में बांटी है? पुअर चिल्ड्रंस। तो उनकी गिनती नहीं है, बहुत ज़्यादा है, वो दो से ज़्यादा है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया? यहाँ पे अमोंग का यूज़ हमने किया है। नेक्स्ट आपके आता है विद। नेक्स्ट आपके आता है विद। विद का मतलब क्या होता है? के साथ। विद का मतलब क्या होता है? के साथ। यूज्ड टू शो रिलेशन, यूज्ड टू शो रिलेशन of tools with action। कि जिस भी किसी टूल्स का उपयोग हम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जिससे उनके साथ इसका यूज होगा, उसके साथ क्या रिलेशन है उनका यूज हम करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, he went to Agra। He went to Agra with his father। First is example. Second example is, she cut the mangoes। She cut the mangoes with a knife।
ही वेंट टू आगरा, कि वो आगरा जाएगा, किसके साथ जाएगा, साथ के लिए हम यूज करते हैं, तो किसके साथ जाएगा, अपने पिताजी के साथ जाएगा। सी कट द मैंगोज, उसने मैंगोज को काटा, किसके साथ काटा, नाइफ से काटा, तो यूज किसका हो रहा है, टूल्स का, नाइफ का, इसीलिए हमने किसका यूज किया है, विद का। तो ये आपके हो गया प्रीपोजिशन इज विद। फिर आपके आता है बाय। फिर आपके प्रीपोजिशंस आती हैं बाय। नेक्स्ट इज नंबर 7। बाय जो है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, द्वारा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, द्वारा। जैसे इट इज यूज टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डेडलाइन। डेडलाइन। We use by with all kinds of vehicles. We use by with all kinds of vehicle. ठीक है, जितने भी अपने व्हीकल्स हैं उनके लिए भी इसका यूज होता है। व्हीकल्स, बस हमें ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर हम किसी भी वाहन के अंदर बैठकर जाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। ये चीज हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर हम किसी भी वाहन के अंदर बैठकर जा रहे हैं तो हम बाय का यूज करेंगे। जैसे बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, ठीक है, इन सब का यूज हम करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना कि जब हम किसी वाहन के ऊपर बैठकर जाएंगे, कि व्हीकल्स के लिए तो हमने यूज कर लिया, लेकिन अगर हम किसी वाहन के ऊपर बैठकर जाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। जैसे आपकी बाइसिकल है, स्कूटर है, स्कूटी है, मोटर बाइक है, उनके ऊपर अगर हम आ रहे हैं, उनके ऊपर बैठकर हम आ रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज हम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट कंप्लीट your work by this evening. हमने कहा ना डेडलाइन, एक्सप्रेस द डेडलाइन, तो बाय का यूज हमने किया दिस इवनिंग। लास्ट पूरा दिन जब बीत चुका है, उसका जो लास्ट प्रहर है या फिर लास्ट जो इवनिंग है उसकी बात हमने की है कि शाम तक वो क्या कर लेगा, अपना काम पूरा कर लेगा। फिर है आई यूजुअली गो टू ऑफिस बाय बस। आई यूजुअली गो टू ऑफिस बाय बस, कि मैं लगभग जो है किससे जाता हूँ, बस से जाता हूँ। ठीक है, अब बस से जा रहा है तो बस के अंदर बैठकर जा रहा है, तो अंदर बैठ के जाएगा तो यहाँ पे किसका यूज हुआ, यहाँ पे बाय का, जो हमने किया है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, मोटर बाइक लिख दूँ या फिर स्कूटी लिख दूँ, स्कूटर लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑन स्कूटी, ऑन बाइक। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, बाइक लिख दूँ, तो क्या आएगा, ऑन आएगा। लेकिन हमने लिखा है बस, तो बस का यूज हो रहा है तो क्या आएगा, बाय आएगा। जैसे कि सी कम ऑन ए स्कूटर, स्कूटी। फिर नेक्स्ट आपके आता है 8 नंबर पे ऑन। ऑन का यूजुअली जो मतलब हम निकालते हैं कॉमनली, वो क्या निकलता है, ऊपर। ऑन का क्या मतलब निकलेगा, ऊपर। लेकिन ऊपर जैसे कि किसके लिए यूज करेंगे वैसे, जैसे कि कोई भी चीज है, एग्जाम्पल जो है आपका, जैसे मैं देती हूँ कि दोनों की आपस में सतह जो है टच होनी चाहिए, तभी हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। पहले लिख लेते हैं, चलो। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर इस प्रकार हो कि दोनों की सतह आपस में स्पर्श होती हैं, तो ऑन का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके है, द कप इज ऑन द टेबल। द कप इज ऑन द टेबल। अब देखिए, कप है किसके ऊपर है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। तो कप और टेबल क्या है, आपस में, उनकी सतह आपस में टच हो रही है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, ऑन का यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर है और मैंने इसके ऊपर क्या रखा, मार्कर रख दिया, तो दोनों ही आपस में क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। और आपस में सतह नहीं टच होती है तो हम यूज करते हैं ओवर का। ये चीज याद रखना कि आपस में अगर किसी भी चीज की सतह जो आपस में टच होती है, सरफेस अगर टच होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। अगर उनका सरफेस टच नहीं हो रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। भाई जैसे है, द फैन इज ओवर माई हेड, तो फैन क्या है, मेरे हेड के ऊपर है, तो हेड और फैन टच नहीं हो रहे, इसलिए हमने किसका यूज किया है, ऑन का यूज, ओवर का यूज किया है। लेकिन ऑन का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, द कप इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द फ्लावर पॉट इन द ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये सब क्या आपस में टच हो रहे हैं, इसलिए हमने किसका यूज किया था, यहाँ पे ऑन का यूज हमने किया है। तो आज हमने प्रीपोजिशंस कुछ पढ़ी है, बहुत इजी हैं। बाकी की जो प्रीपोजिशंस हैं वो हम कल पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।